ऑल द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ द एक्सोटोसिन एक्सेप्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्सोटोसिन और इंडोटोसिन दो होता है। एक्सोटोसिन एक्सोटोक्सिन और इंडोटोक्सिन दो होता है। इंडोटोक्सिन देखिए एक्सोटोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? बैक्टीरियल सेल से, रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। और इंडोटॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? ये होता है सेल मेम्ब्रेन से, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से। और देखिए इंडोटॉक्सिन क्या रिलीज करता है? लिपिड ए, लिपिड ए। वही एक्सोटॉक्सिन क्या रिलीज करता है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अब देखिए हीट स्टेबल कौन सा है? तो हीट स्टेबल कौन सा है? एक्सोटॉक्सिन, हीट स्टेबल। तो हीट अनस्टेबल कौन सा हुआ? इंडोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन हीट अनस्टेबल। और देखिए इंडोटॉक्सिन में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, ग्राम निगेटिव। और वही एक्सोटॉक्सिन में क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, दोनों बैक्टीरिया इंक्लूडिंग रहता है। और देखिए एक्सोटॉक्सिन में कौन कौन सा बैक्टीरिया इंक्लूडेड होता है? इंक्लूडेड एक हो गया सीगाटॉक्सिन, सीगाटॉक्सिन। सेकेंड क्या क्या हो गया? बोटुलिज्म टॉक्सिन, बोटुलिज्म टॉक्सिन। बोटुलिज्म टॉक्सिन कौन सा बैक्टीरिया कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सोटॉक्सिन। और एंथ्राक्स टॉक्सिन, एंथ्राक्स टॉक्सिन। और देखिए ये तीनों जो टॉक्सिन है ये क्या कॉज करवाता है? क्या कॉज करवाता है? हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। सेकेंड यानी सेकेंड क्या हो गया? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। थर्ड कौन सा हो गया? स्यूडो मेम्ब्रेनस, स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कौन सा हुआ? ई कोलाई। और ई कोलाई क्या कॉज करवाता है? सेप्सिस और मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? देखिए सी, एक्सेप्ट बोला है ना, एक्सेप्ट इंक्लूडिंग सब एक्सोटॉक्सिन में पड़ता है एक्सेप्ट। तो मेनिंजाइटिस कौन सा हुआ? इंडोटॉक्सिन। तो आंसर सी। पेंसिल शेप्ड माइक्रोकोन्डिया आर सीन इन। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल शेप कौन सा दिखाई देता है? तो यहाँ पर देखिए फाइटन लिखा है ना, फाइटन। फाइटन मीन्स पी हुआ, पेंसिल शेप हो गया नहीं। उसके बाद अब चलिए माइक्रोस्पोरम में। तो यहाँ स्पोरम है ना, ये कौन सा शेप हो गया? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। और उसको बोट शेप भी बोलता है, बोट शेप। अब देखिए इपीडर्मोफाइटन, इपीडर्मोफाइटन। इपीडर्मोफाइटन में क्या याद रखें? क्लब्ड, क्लब्ड डी। ईडी मीन्स क्या हो गया? इपीडर्मोफाइटन है ना। और देखिए सी एल यू बी क्लब है, तो कौन सा शेप हो गया? क्लब्ड शेप्ड, क्लब्ड शेप्ड, क्लब्ड शेप्ड। कहीं पे क्या लिखा होता है? क्लैबेट, क्लैबेट शेप्ड और क्लैबेट शेप्ड। तो देखिए इपीडर्मोफाइटन में कौन सा हो गया? क्लब शेप या क्लैबेट शेप्ड। माइक्रोस्पोरियम में क्या हो गया? बोट शेप और स्पिंडल शेप। ट्राइकोफाइटोन में कौन सा हो गया? पेंसिल शेप। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। Which of the following antibody immunoglobulin are the found in the highest concentration in the blood and serum में? तो देखिए एंटीबॉडी कौन कौन सा होता है? गेम्ड, GAMED। तो देखिए हाईएस्ट इम्यूनोग्लोबिन किस में प्रेजेंट रहता है? फर्स्ट वाला में। फर्स्ट में कौन सा है? जी है। तो हाईएस्ट इम्यूनोग्लोबिन
हाईएस्ट इम्यूनोग्लोबिन किस में प्रेजेंट रहता है? जी में। वहीं पे लीस्ट हेमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट रहता है? लीस्ट इम्यूनोग्लोबिन LEAST ई वाला में। यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो लीस्ट इम्यूनोग्लोबिन किस में प्रेजेंट रहता है? IgE में। और देखिए यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्रोनिक IgG क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है? IgG। और देखिए यही क्रोनिक में हो गया, तो एक्यूट में कौन सा एक्यूट इन्फ्लामेशन में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है? तो IgM। एक्यूट इन्फ्लामेशन में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है? IgM। वहीं पे देखिए मैक्सिमम एंटीबॉडी बाइंडिंग कहाँ पे होता है? IgM में। मैक्सिमम एंटीबॉडी बाइंडिंग कहाँ पे होता है? IgM में। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कौन करवाता है? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे एक्टिवेट कौन करवाता है? तो IgG एंटीबॉडी नहीं। और देखिए IgE एंटीबॉडी किस में दिखाई देता है? जब एलर्जन पार्टिकल्स इंक्रीज होता है, तो इंक्रीजेस द एलर्जन पार्टिकल्स, इसमें कौन सा एंटीबॉडी दिखाई देता है? IgE। और देखिए कभी काल पूछ देता है कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करता है? तो प्लेसेंटा क्रॉस करने वाला एंटीबॉडी का नाम क्या है? IgG। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट इम्यूनोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन किस में है? IgG में, तो आंसर B। The cell that participate in the inflammation known as the macrophage are known by the what name in the liver? तो देखिए लीवर में जो माइक्रोफेज सेल पाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कप्फर सेल। कप्फर सेल किस में पाया जाता है? लीवर में। वहीं पे देखिए लंग्स में जो पाया जाता है इसका सेल का माइक्रोफेजल सेल का नाम क्या है? डस्ट सेल। डस्ट सेल। वहीं पे देखिए मेसेंजेलियल सेल किस में हो जाता है? मेसेंजेलियल है, ये किडनी जैसा लगता है, तो ये किडनी में पाया जाता है। यहीं पे देखिए मेसेंजेलियल हो गया नहीं, वहीं पे माइक्रोजेलियल लिखा होता। माइक्रोजेलियल सेल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्रेन में। माइक्रोजेलियल माइक्रोफेज सेल किस में पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। वहीं पे देखिए स्प्लीन में कौन सा सेल पाया जाता है? स्प्लीन में कौन सा माइक्रो फेज सेल पाया जाता है? लिट्रोल सेल। अब देखिए प्लेसेंटा में कौन सा सेल पाया जाता है? प्लेसेंटा में होफ बोअर सेल किस में पाया जाता है? प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा। अब देखिए होफ बोअर हो गया, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? B। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑकर ड्यू टू द, देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 3 and 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और ऑटो इम्यूनो डिजीज है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है और 1 है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में 2 और 1 नहीं है। यहाँ पे कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंक्लूडेड होता है रूमेटिक अर्थराइटिस में? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 3 and 4। यहाँ पे नहीं है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है रूमेटिक अर्थराइटिस, तो आंसर कौन सा हुआ? B। तो देखिए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। और निमोनिस क्या है? एसिड। एसिड ए से क्या हो गया? एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और टाइप 4। तो देखिए टाइप 1 में कौन सा हो गया? एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस। टाइप 2 में कौन सा हो गया? साइटोटॉक्सिक्स। साइटोटॉक्सिक। टाइप 3 में कौन सा हो गया? इम्यूनोकॉम्प्लेक्स। इम्यूनोकॉम्प्लेक्स। और टाइप 4 में कौन सा हो गया? डिलेड। और देखिए टाइप 1 में जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो इसको याद रखिए। देखिए ABCD के याद रखिए। ए से क्या हो गया? एलर्जेन, एलर्जी सब। एलर्जी में कौन कौन सा इंक्लूडेड होता है? एलर्जिक डर्माटाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सब होता है। एट्रोपी, एट्रोपी। अब बी से क्या हो गया? ब्रोंकियल आस्थमा, ब्रोंकियल आस्थमा। सी से क्या हो गया? कैसोनी टेस्ट, कैसोनी टेस्ट। और कैसोनी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस के लिए, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस के लिए। डी से हो गया, डी से ड्रग्स, ड्रग्स वाला में भी देखा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये चारों में कौन कौन सा रिएक्शन देखा जाता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब देखिए उसके बाद टाइप 4 का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जाते हैं। टाइप 4 मीन्स क्या होता है? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है क्या सा? ग्रैनुलोमा, ग्रैनुलोमा। इसके बाद स्किन टेस्ट, स्किन टेस्ट में भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा जा रहा है। स्किन टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट हो गया? लेप्रोमिन टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट। और कौन सा टेस्ट हो गया? माउंटेक्स टेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट। और माउंटेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टीबी के लिए। थर्ड कौन सा हो गया? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फोर्थ कौन सा हो गया? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। देखिए एलर्जिक डर्माटाइटिस किस में दिखाई देता था? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में। लेकिन यहाँ पे कौन सा है? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस किस में दिखाई देता है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। उसके बाद देखिए इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई देता है? डिलेड। कौन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में कौन सा आता है? क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज दिखाई देता है। अब उसके बाद चलिए टाइप 3 में। टाइप 3 में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। और उसका कैसे याद रखेंगे? शार्प, शार्प कह के। यस से क्या हो गया? एसएलई, एसएलई। एसएलई में मैंने बोला था कौन कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पाया जाता है? 3 एंड 4, 3 एंड 4 दोनों में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पाया जाता है। उसके बाद यस से और क्या हो गया? सीरम सिकनेस, सीरम सिकनेस। अब यस से क्या हो गया? हेनोन एस्कोलन परपुरा, हेनोन एस्कोलन परपुरा। यस यस हो गया। ए से क्या हो गया? ऑर्थस रिएक्शन, ऑर्थस। ऑर्थस रिएक्शन में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाया जाता है? टाइप 3। इसके बाद यस एच ए आर हो गया। आर में क्या हुआ? रिएक्टिव आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस। और पी, पी में कौन सा हो गया? पोस्ट स्टेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें कोला कलर यूरिन होता है। पोस्ट स्टेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। ये दोनों में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई देता है? टाइप 3 इम्यूनो। अब देखिए साइटोटॉक्सिक में कौन कौन सा क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होता है? किस किस चीज़ में साइटोटॉक्सिक और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई देता है? तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए माई ब्लड ग्रुप इज
माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए यह माई मीन्स क्या हो गया, माइस्थेनिया ग्रामिस, माइस्थेनिया, माइस्थेनिया ग्रेविस। बी मीन्स क्या हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में बीटीआर, बीटीआर में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा रहता है, साइटोटॉक्सिक। अब देखिए ग्रुप में, देखिए ग्रुप मीन्स क्या हो गया, गुड पास्चर सिंड्रोम, गुड पास्चर सिंड्रोम में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई देता है, साइटोटॉक्सिक। और जी से क्या हो गया फिर ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई देता है, साइटोटॉक्सिक। अब ईज देखिए, ईज से क्या हो गया, इम्यूनो डिसऑर्डर, इम्यूनो डिसऑर्डर। और इम्यूनो डिसऑर्डर में कौन सा डिजीज इंक्लूडेड होता है, इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटिक परपुरा और इम्यूनो हेमोलाइटिक एनीमिया, इम्यूनो हेमोलाइटिक एनीमिया, ये हो गया। अब देखिए RH है, RH से क्या हो गया, RH इनकम्पैबिलिटी, RH इनकम्पैबिलिटी में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा देता है, साइटोटॉक्सिक। और रूमेटिक हार्ट डिजीज में, रूमेटिक हार्ट डिजीज में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई देता है, साइटोटॉक्सिक और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और देखिए पी, पी मीन्स क्या हो गया, पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई देता है, साइटोटॉक्सिक। और पैम्फिगस, 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 पैम्फिगस में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई देता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब तो ये हो गया था आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। अब देखें रूमेटिक हार्ट्राइटिस में मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन कौन सा किया जाता है, देखिए रूमेटिक हार्ट्राइटिस में मोस्ट सेंसिटिव कौन सा, सेंसिटिव, सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन कौन सा किया जाता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। और सब मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा होता है, मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा होता है, स्पेसिफिक एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। और देखिए सेंसिटिव और स्पेसिफिक बोथ कौन सा एंटीबॉडी दिखाई देता है दोनों में, सेंसिटिव और स्पेसिफिक बोथ कौन से एंटीबॉडी में दिखाई देता है, एंटी DS, एंटी डबल स्ट्रेन DNA एंटीबॉडी, दोनों होता है, स्पेसिफिक और सेंसिटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, बी। A patient develop the runny nose, wheezing and several time ears. These features are due to the degranulation of the which of the following. यहाँ पे देखिए C3A, C3A, C4A और C5A, ये तीनों जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या करता है, मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है, मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। और जो मास्ट सेल एक्टिवेट होता है तो ये डीग्रैनुलेशन होता है, मास्ट सेल एक्टिवेट होता है तो ये डीग्रैनुलेशन, डीग्रैनुलेशन। और मास्ट सेल जब डीग्रैनुलेशन होता है तो क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज करता है। और हिस्टामिन रिलीज होता है तो क्या सिम्टम्स डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है, सिम्टम्स। और सिम्टम्स जो डेवलप होता है ये कौन कौन सा सिम्टम्स डेवलप होता है, रनी नोज, वीजिंग, ये सिम्टम्स सब डेवलप होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, सी।